हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स। ठीक है, हम अब तक यहाँ पर 3 चैप्टर जो है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, और आज की इसी वीडियो के अंदर हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। भाई, जोड़ना सभी को आता है, घटाना सभी को आता है, गुणा सबको आता है, भाग सबको आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। एक चीज़ इसके अंदर और जो है वो ऐड हो रही है, वो है आपके रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन नंबर्स इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसा सवाल आता है। और इसके अंदर सवाल भी आप लोगों की ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी और बहुत आराम से समझते हुए और इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग ऐप पर जो है वो जुड़ जाइएगा। ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो रही है और आप लोग ऐप पर भी जुड़ जाइए। वहाँ पर आप लोगों को हर टॉपिक वाइज और हर चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चंस भी जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो कंप्लीट एक पैकेज आप लोगों को मिल रहा है वहाँ पर। अगर आप लोग सिर्फ एक सेमेस्टर का लेते हो तो आप लोगों को मिलेगा वो 200 रुपीज़ का या 199 रुपीज़ का। और अगर आप लोग 4 सेमेस्टर यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये चारों सेमेस्टर लेना चाहते हो तो ये आप लोगों को मिलेगा सिर्फ 299 रुपीज़ का। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है, और ये ऑफ़र चल रहा है अभी आप लोगों का 30 सितंबर तक आप लोगों को ये 299 रुपीज़ का मिल रहा है। उसके बाद हो सकता है इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपेंसेस, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। इसलिए आप लोगों के लिए सिर्फ इतने में जो है वो चीज़ें दी जा रही हैं। क्योंकि कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे थे कि सर थोड़ा सा हमारी हेल्प कीजिए, तो इस चक्कर में जो है वो बहुत कम रुपीज़ में इतना आप लोगों का मोबाइल का रिचार्ज हो जाता है जितने में आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट मैथ्स मिल रहा है डीएलएड का। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। प्ले स्टोर पर ऐप आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मेन चीज़ें करेंगे दोस्तों यहाँ पर। जो देखो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो जैसे बुक में थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ दी हुई हैं, वो आप लोग जा करके पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ के लिए ई लाइब्रेरी बना दी गई है, जिसके अंदर सेकंड सेमेस्टर की बुक और 4th सेमेस्टर की बुक मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, 3rd सेमेस्टर की जल्द आ जाएगी, 1st की भी जल्द आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी डिमांड 2nd और 4th की ज़्यादा है, तो फोकस हम मेन इस पर कर रहे हैं। 3rd की भी क्लासेज आप लोगों की आती रहेंगी। ठीक है, तो थ्योरी आप लोग वहाँ से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन, उनको हम करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और वहीं से इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किस छोटी संख्या का योग करें कि वह 27 यानी 27 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बारी, अगर आप लोगों को राइटिंग का इशू है तो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किस छोटी संख्या का योग करें कि वह 27 से पूर्णतः विभाजित हो। किसी क्वेश्चन में डाउट हो भी रहा होता है तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों कहा गया है कि हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किस संख्या का योग करना है। ठीक है, जिससे कि वह जो है वो 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोगों को निकालनी पड़ेगी, तो क्या होगी? 1, यही तो होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो होगी, ये तो आप लोगों को पता होगा। बड़ी पूछ लेता तो आप लोग लिख देते 9999। ठीक है, और छोटी पूछ ली है तो आप लोग 1 के साथ आगे 0
ले चलते हो तो 4 अंकों की छोटी संख्या ये हो गई। हमें करना क्या होता है दोस्तों, इस तरीके का सवाल अगर आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को सिंपली उस 4 अंकों की संख्या को डिवाइड कर देना है, किससे, 27 से। चलिए करते हैं, 27 से करते हैं। कितनी बारी में जा सकता है, इन तीनों को करेंगे तो 27 को हम 3 से करके देख लेते हैं, 4 बारी में तो जाएगा नहीं। 81, ठीक है 81, इससे ज़्यादा हो सकता है नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। 9 में से 1 जाएगा, आप लोगों का बचेगा, वो 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 190, ठीक है 190 हो गया। अब हम इसको करते हैं कितनी बारी में, 7 बारी में करके देखते हैं। ये कितनी बारी में हमारा, 3 बारी में। $189 कितनी बारी में हुआ, ये 7 बारी में। तो हमारे पास रिमाइंडर बचा कितना, 1, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को देखने को क्या मिला कि जब मैंने 27 से 37 बारी में मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 1, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ तो ये पता चल रही होगी कि ये जो मेरा 1000 है, मैं इसमें अगर 1 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचेगा 999, और ये 999 एक ऐसी संख्या है जो 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है, पूर्णतः विभाजित जो है वो ये हो जाएगी। बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या किस छोटी संख्या को योग करें कि वह 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि हमें 3 अंकों की संख्या नहीं चाहिए, हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये निकाला। अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास 999 है, इस 999 में हम 27 को प्लस कर देंगे। भाई इसी को तो प्लस कर देंगे क्योंकि यही विभाजित कर रहा है। तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1026, ये हो जाएगा। तो यह वो ऐसी संख्या होगी, क्योंकि आप लोग इसको भी डिवाइड करके देखोगे तो ये 38 बारी में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 37 बारी में तो ये हो रहा था डिवाइड, जिसमें रिमाइंडर 1 बच रहा था, यानी कि 37 बारी में 999 हो रहा था, तो 38 बारी में 1026 यहाँ पे डिवाइड आप लोगों का पूरा दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ये LCM HCF के अंदर भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सारे चैप्टर आप लोगों के जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। तो 1026 जो है वो जोड़ने पर आप लोगों की प्राप्त संख्या जो है वो यही आ जाएगी जो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसी प्रकार के सवाल आप लोगों के उसमें क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे इस चैप्टर से। अगर आए तो कि संख्याएं दे देगा कि इनका प्लस करिए, इनका माइनस करिए, या इसका कुछ भाषा से रिलेटेड आ जाएंगे, वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि आप लोग बुक की PDF लेकर के और वहाँ से जो है वो उसको ईजिली पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं अपना रोमन नंबर। फिर उसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चन है, जो मेन इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं बड़े बड़े, वो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत छोटे लगने वाले हैं आज, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब रोमन नंबर देखते हैं, रोमन नंबर हमारे क्या क्या होते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा रोमन नंबर्स हमारे क्या क्या होते हैं, देखते हैं। नंबर 1 क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। 11 नहीं, 10 के बाद आप लोग याद रखिएगा 50 100 500 1000, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखने हैं। और इसके बाद सवाल कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 कैसे लिख सकते हो आप, 1 आप इस तरीके से लिखते हो, 2 आप इस तरीके से लिखते हो, 3 आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। 4 आप कैसे लिखते हो, 4 आप इस तरीके से लिखते हो, 5 आप किस तरीके से लिखते हो, ये हो गया आपका 6 7 8 9 10। 50 आपका क्या हो जाएगा, 50 आपका क्या हो जाएगा L, 100 क्या हो जाएगा आपका C, और 500 क्या हो जाएगा आपका D, और 1000 क्या हो जाएगा आप लोगों का M, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है वो बिल्कुल सही है कर सकते हो, ठीक है। तो ये रोमन नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ऐप पर नहीं ले पाओगे, यूट्यूब पे ले सकते हो।
और ये आप लोगों को वैसे पता ही होगा, पर आप लोग इसको एक बारी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल यहाँ से बनता है कि रोमन नंबर में जो रोमन नंबर्स होते हैं, इसमें जो होता है वो कोई एक चीज़ कितनी बार रिपीट होती है, यानी कि कोई एक रोमन नंबर कितनी बार रिपीट यहाँ पे हो सकता है। तो वो आप लोगों को कितनी बार रिपीट होता है दोस्तों, वो आप लोगों को 3 बार रिपीट हो सकता है सिर्फ। कैसे? आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब हम 4 लिखने के लिए 1 1 1 1 ये भी तो कर सकते थे, बट नहीं हुआ क्योंकि 3 ही बार रिपीट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने वी के लेफ़्ट में 1 लिख दिया है। एक चीज़ यहाँ से और आप लोगों को पता चलेगी कि किसी रोमन संख्या के, ठीक है, बाईं और जो नंबर होता है वह उससे घट जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी रोमन संख्या है उसके कौन सी ओर, बाईं ओर। ये दाईं ओर होता है आप लोगों का, अगर आप इस तरीके से देखो, ये दाईं ओर होता है, ये बाईं ओर होता है, तो उसकी तरफ का नंबर जो होता है उससे घट जाता है। कैसे? आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे v है, v सिंपल हम v लिखे तो हम 5 मानते हैं, जैसे ये माना है। और 4 लिखने के लिए हमने v के लेफ़्ट साइड में क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। तो यानी कि उस 5 में से 1 घट जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, 4। समझ गए होंगे इस बात को। इस चीज़ का मतलब ये है, ये चीज़ आप लोगों के लिए एक नंबर में आ सकती है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, बट हम 9 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, x में से लेफ़्ट साइड में 1 लिख देंगे, तो x में से 1 चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 9, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम यहाँ से क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपने कुछ नंबर्स मैं आप लोगों के लिए चलिए यहीं पर लिख देता हूँ, रोमन नंबर्स में कैसे कैसे बनाते हैं। जैसे नंबर्स ले लेते हैं, चलो कुछ प्रैक्टिस के लिए। क्या लिख सकते हैं हम, 35 ले लो, 49 ले लो, 98 ले लो, और क्या ले सकते हो, 15 ले लो। इस तरीके से बनाते हैं। 35 है, सिंपल आप लोगों को पता है, x x x यानी कि 10 20 30 और 1 35। समझ गए? ये चीज़ तो आप लोगों को आती होंगी, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर नहीं आ रही होंगी तो आप लोग कमेंट कर देना, थोड़ा सा इसी टॉपिक पर और डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को प्लस माइनस डिवाइड ये सारी चीज़ें आती होंगी, और आप BTC कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी भी है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। 49 है। अब 49 को अब हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे तो करेंगे नहीं x x x करके, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। तो हम सबसे सिंपली इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं 50 सबसे पहले। 50 हमने ले लिया, 50 हो गया। अब इस 50 में से हम क्या करेंगे, अब ऐसे नहीं करेंगे कि 50 में से यहाँ पे हम 1 रख देंगे इधर, यानी कि L का लेफ़्ट साइड 1 है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 49 आ जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत माना जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या घटा देना है, इसमें से 10 घटा देना है। 10 घटा दिया, L से इधर 10 आ गया, कितना बचा 40। अब 40 में 9 ऐड कर देंगे, और 9 हम कैसे लिखते हैं, 9 हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आप लोगों का दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 49, ठीक है। समझ गए होंगे। 98 कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस। 100 ले लो, C ले लिया, 10 घटा दो इसमें से, 90 हो गया। अब 8 कैसे लिखते हैं, 5 6 7 8 हो गया आप लोगों को 98, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर जिस बच्चों को नहीं आता है वो इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करेगा, और अगर आप लोगों को वाकई नहीं आता है ये वाली चीज़, बिल्कुल रोमन नंबर समझ नहीं आते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक आप लोगों के लिए 10-15 मिनट की वीडियो बना दी जाएगी, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को और डिटेल में डेप्थ में बता दूंगा, ठीक है। 15 को कैसे लिख सकते हो भाई, 10 ये हो गया, 5 ये हो गया आप लोगों का। बस इसके अंदर और कुछ है ही नहीं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। बस ये है कि जब आपका दिया हुआ है तो बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक से आप लोगों का क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या चीज़ें पूछ लेता है। सीधा मैं प्रश्नों पे चलता हूँ। कुछ प्रश्न इसके अंदर दिए हुए हैं आप लोगों के, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो बड़े क्वेश्चन हैं इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। क्वेश्चन है पहला,
83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा या फिर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत सिंपल है, आप लोगों को भाषा ही समझ आ गई होगी कि 83 अंकों को परस्पर बदलने पर, ठीक है, हमारे पास जो है वो 83 है। ठीक है, इसको परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर क्या प्राप्त होगा, मूल संख्या ये है और हम इसी को परस्पर बदल रहे हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसमें ठीक है, हम 83 को परस्पर बदल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 38। अब इसमें कहा गया है 38 तो मिलेगा, हमने इसको पलट दिया, परस्पर बदलने पर बोल रहा है, तो हमें क्या मिला 38। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो भाई हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 83 और 38, इसको हम घटा देते हैं। 13 में से 8 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4, तो हमें 45 प्राप्त हुआ। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल आप लोगों के लिए इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है दूसरा, 101 को रोमन में लिखें। ये सवाल है आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बच्चों वाले सवाल दिए हैं इसके अंदर। 101 को रोमन में लिखना है। भाई अब हमें पता था कि हमारा 100 कैसा होता है, 100 हमारा होता है C। ठीक है, और इसमें 1 और दिया हुआ है, तो बस इसमें 1 और लगा दो, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बस सिंपल C और I या C और 1, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा कोई तगड़ा या कोई भारी सवाल इसके अंदर जो है वो नहीं है। ठीक है, एक सवाल और है, देखिए सवाल देखिए आप बच्चों वाले इसमें कैसे कैसे आए गए हैं। इन सवालों से आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि क्या सवाल आ गया है ये। बस ये सवाल आप लोगों के कैसे होते हैं, ये सवाल आप लोगों को नंबर बढ़ाते हैं, नंबर कटने नहीं देते बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग शुरुआत से ही समझते हो। एक सवाल है यहाँ पे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। x के ऊपर बार का मान क्या होता है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। x के ऊपर अगर हमारा बार लगा हुआ है तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है आप लोगों का 10,000। ठीक है, x के ऊपर अगर आप लोगों का बार लगा हुआ है तो इसका मान आप लोगों का होता है 10,000। इस चीज़ को बस आप लोग याद रखिएगा। अगर इस तरीके का सवाल आप लोगों का एक नंबर में आ जाता है तो आप लोग इसको ईजिली कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 - 15 का मान पूर्ण संख्या है या नहीं, का मान पूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 10 - 15 का पूर्ण संख्या है या नहीं, का मान जो है वो पूर्ण संख्या है नहीं। इसको अगर आप लोग दोस्तों सॉल्व करने लगोगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये तो प्लस का 10 है और ये माइनस का 15 है। ठीक है, प्लस का 10 है और माइनस का 15 है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो माइनस का मिलेगा क्या 5। और कल मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं आप लोगों की होल नंबर, जो कि आप लोगों का 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलता रहता है आगे। इसमें कहीं भी आप लोगों को माइनस का साइन मिला नहीं मिला, तो इसलिए ये आप लोगों की पूर्ण संख्या जो है वो नहीं होगी। ठीक है, हाँ ये इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स ही हमारे हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर हमारे प्लस और माइनस दोनों नंबर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। और सवाल देखते हैं इसमें किस तरीके का आता है। देखो एक
कुछ सवाल इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के आ जाते हैं, 285 + 5 = 5 + डैश। यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोगों को हमेशा पता है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है। हमारी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों बराबर होती है। जब यहाँ पे 285 और 5 प्लस हो रहा है तो यहाँ भी तो 5 के साथ 285 ही प्लस होगा। बस सिंपल, इतना आप लोगों को करना है। बट कभी कभार एग्ज़ाम में क्या हो जाता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है टाइमिंग का, हर चीज़ का, कि दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये किस तरीके से सवाल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जिसमें हमें जोड़ना है, वो कराने का कोई लाभ नहीं है आप लोगों को। भाई जोड़ तो सभी लोग हैं आप लोग, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं। तो दूसरी, ठीक है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे अलग भी नहीं है, बट आप लोग थोड़ी सी उसकी भाषा को समझिएगा बस, कि भाषा क्या है उसकी। बस यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या का योग जो है वो आप लोगों का दिया हुआ है इसमें 7 3 9 2 5 1 7 है। यदि उसमें से एक संख्या जो है वो हमारी 505095 है, तो दूसरी बताएं। ठीक है, ये आप लोगों को पूछा गया है कि हमारे पास दो संख्याओं का योग जो है वो इतना है, तो यदि एक संख्या इतनी है दूसरी क्या होगी। सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को क्या करना है कि हमारे पास ये दो संख्याएं हैं, इनका योग जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 7392517। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, हालांकि कुछ बच्चे समझ गए होंगे इस चीज़ को कि ये सवाल कैसे होगा, और आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, और हमें कहा गया कि एक संख्या उसमें से ये है, तो हमने यहाँ मान लिया कि एक संख्या हमारे पास 95 है, तो ये वाली संख्या क्या होगी, इसको मैंने x मान लिया कि ये संख्या हमारी क्या होगी। ठीक है, तो इन दोनों का योग ये है, तो क्या होगी, तो हम मानेंगे x बराबर, ये संख्या उठ के इधर चली जाएगी इसके माइनस में, ये तो आप लोगों को पता होगा, 7392517 उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि नीचे क्यों लिख दिया, भाई माइनस करना है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, बराबर में भी लिख सकता हूँ, बट माइनस तो आप इसी तरीके से करोगे। 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ पे बचेगा आप लोगों का 4 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 3 और 2। ये आप लोगों का आंसर दोस्तों हो जाएगा। यानी कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी जो आप लोगों की संख्या है, दूसरी संख्या आप लोगों की हो जाएगी दोस्तों 2342422। यानी कि इस दूसरी संख्या को आप लोग यहाँ पे रख लो, इसको और इसको प्लस कर लो, आप लोगों का इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा था पीछे क्वेश्चन में, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो आप लोग, मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को भी जो है वो समझ गए होंगे, और इससे ज़्यादा भारी सवाल दोस्तों इस चैप्टर के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, एक सवाल है इसके अंदर, एक नगर की जनसंख्या 70,000 है। ये किसी वर्ष में जनसंख्या, इसके अंदर जो है वो बच्चों के जन्म होता है तो 4,769 बढ़ जाती है, और उसी वर्ष में जो है वो 7,398 लोगों की मृत्यु हो जाती है, या फिर वो गांव छोड़ के चले जाते हैं, तो उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो मैं मानता हूँ आप लोग इस सवाल को भी इजीली जो है वो कर लोगे। ठीक है, PDF से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेना। आगे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, आप लोग इसको और समझ लो, कुछ नहीं है इसके अंदर, आप लोग इसको, मैं मानता हूँ कि बिना टॉपिक को पढ़े भी आप लोग इसको कर दोगे, क्योंकि टॉपिक के अंदर कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड यही है। इसमें दिया हुआ है कि एक कार की जो चाल है, यानी कि एक कार है उसकी जो चाल है वो 73 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और ये समान चाल से चल रही है, और ये है 97 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी भाई आप लोगों को पता लगाना कि वो 1 घंटे में इतनी चल रही है, इतने में कितनी चलेगी।
तो 97 मल्टीप्लाई बाई 73 मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 3 21 2 29 मल्टीप्लाई 7 7 49 4 7 9 63 67 बस 1 18 10 7081 किलोमीटर जो है वो चल जाएगी। कितने घंटे में? 97 घंटे में बस। और इसके अलावा और कोई सवाल इसके अंदर ऐसा नहीं है जो आप लोगों को परेशान कर सके या डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा और हमारे ऐप से ज़रूर जुड़ जाइए और कोर्स में एनरोल जल्द से जल्द कर लीजिए। 30 तारीख तक आप लोगों के पास समय है और तैयारी को बेहतर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।